Assalamualaikum. My name is Muhammad Awais, and our today's topic is electric potential at a point due to a point charge. हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे यहाँ, और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है जी, उसको हम देखेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको करने की ज़रूरत क्यों आती है हमें, यानी कि ये हमें एक नया तरीका लाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, इसकी वजह क्या है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जो हमने पहले फार्मूलेज पढ़े हैं उससे भी तो निकाल सकते हैं ना। जो हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, उससे भी तो निकल सकता था। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, देखें। और जो इससे पहले हमने फार्मूला पढ़ा है ये वाला, इससे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती जाती है, यानी कि इसका रिलेशन जो है ना वो कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसे जैसे आपका आर बढ़ता है तो ई जो है वो कम होता जाता है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है। इसलिए हमें एक नए फार्मूले के ऊपर शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम देखेंगे आज। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये electric potential at a point due to a point charge is the work done in taking a unit positive charge from infinity to that point keeping electrostatic equilibrium। यानी कि हम एक पॉइंट है, एक इन्फिनिटी पे है और एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। हम इन्फिनिटी से अपने उस पॉइंट तक आते हैं, तो जो हम वर्क करते हैं ना वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। चलें, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q, उस पॉइंट चार्ज Q की वजह से उसका फील्ड है जो कि आउटवर्ड है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से उसका फील्ड आउटवर्ड है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पॉइंट B से पॉइंट A पे मैंने अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये जो RA है ये डिस्टेंस है पॉइंट A का चार्ज से, यानी कि RA ये डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द चार्ज Q। और RB क्या है, ये डिस्टेंस है सेम, यानी कि चार्ज से डिस्टेंस है। अब इसके मिड में भी हम एक चाहते हैं कि एक पॉइंट मिड पे जो है उसका डिस्टेंस क्या है चार्ज से, उसको हम इस तरह निकाल सकते हैं, यानी RA प्लस RB करके ओवर 2, यानी कि RA और RB का जो डिस्टेंस है उनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, तो हमें जो मिड पे एक पॉइंट मिलेगा उसका डिस्टेंस R होगा चार्ज से। ठीक है जी। अब मैं A और B का जो फासला है वो निकालना चाहता हूँ, तो वो डेल्टा R से निकल सकता है, वो है RA RB माइनस RA। ठीक है जी, इसको मैं कह देता हूँ 1। ठीक है जी, उसके बाद आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि A और B के दरमियान भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो देखिए हमने ये जो पॉइंट्स हैं इनको इतना छोटा लिया है, इनफाइनाइटेसिमल ये डिस्टेंस है कि इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज हो ही नहीं सकती, इसलिए हम ये केस कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हम मान के चल रहे हैं आगे। अब इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। अब चूंकि ये पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हैं, तो जब ये बहुत ही क्लोज होंगे, इनफाइनाइटेसिमल होंगे, तो जो RA है वो RB के इक्वल ही होगा अप्रोक्सीमेटली, यानी कि RA इक्वल है अप्रोक्सीमेटली RB के, और जिसको मैं कह देता हूँ ये है R के इक्वल। सही है जी। तो यानी कि जहाँ पर RA है और RB है मैं वहाँ पर
आर पुट कर सकता हूँ, तो आर ए ठीक है जी, इस तरह आप कह सकते हैं। तो जहाँ पर आपका आर स्क्वेयर है, आप वहाँ पर आर ए और आर बी पुट कर सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ 3 यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। ठीक है जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ 4 का। अब इससे आगे चूंकि आपने इसके ऊपर वर्क किया है, ठीक है जी, बी से आपने उसको पॉइंट को ए पे लेके आए हैं, अपने जो टेस्ट चार्ज है, तो आपने वर्क किया है। वो जो वर्क है वो एज ए पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ठीक है। उसका जो फार्मूला बनेगा वो आप इधर से निकाल सकते हैं कि वो होगा डेल्टा वी डेल्टा आर। ठीक है जी, अब डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दे, ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर चुके हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें। करेक्शन आपने ये करनी है कि यहाँ पर जो मैंने डेल्टा आर निकाला है वो आपका होगा आर ए माइनस आर बी। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आर ए माइनस आर बी। अब मैं क्या करूँगा अगले स्टेप में, मैं आर बी को पहले लिख दूंगा और आर ए को बाद में लिख दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये जो माइनस है हमारा बाहर, ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब माइनस ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो इधर नीचे है आर ए आर बी। अब मैं इसको इसके नीचे लिख दूंगा, अब ये आपको पता है कि आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 1/आर ए माइनस 1/आर बी। ठीक है जी, तो अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहें तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि आर 1/आर ए माइनस 1/आर बी सो आन ये चलता जाएगा। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करें, जिसकी यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, आर पोटेंशियल एट ए, कि हम सिर्फ पॉइंट ए की बात करें, पोटेंशियल एट ए, और दूसरा हम ये कहें जो हमारा दूसरा पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, यानी कि जो ये पॉइंट है ये हम इन्फिनिटी पे लें, तो यहाँ पर जो वी बी हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा जब हम बी को इन्फिनिटी पे लेंगे। यानी कि जो आर बी है ये बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो वी बी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर पुट कर सकते हैं यहाँ पर कि वी ए माइनस ज़ीरो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर ए माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, 1/इन्फिनिटी आपको पता है ज़ीरो के इक्वल है, तो ये आ जाएगा क्यू ओवर सही है जी। अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास डिस्टेंस आर है, जैसे कि ये तो अब ए की बात हम कर रहे हैं ना कि डिस्टेंस ए की बात कर रहे हैं, अब कोई भी डिस्टेंस आर हो तो आप उसके लिए फिर इसको लिख सकते हैं कि वी आर इक्वल है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर। ठीक है जी, तो इसको मैं मज़ीद अच्छा करके लिख सकता हूँ इस तरह
कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये है हमारा पोटेंशियल। ठीक है जी। आज की वीडियो में हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है ड्यू टू ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को फाइंड किया है, किसकी वजह से, जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से था। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी वो मैंने आपको बताया है कि पहले जो फार्मूला उसमें हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो सेम नहीं रहता, इसलिए हम वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।